हाल ही में इंडिया अलायंस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और एक मंच पर राहुल, अखिलेश, लालू यादव जैसे बड़े नेता नजर आए और वहां पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अच्छे से मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना था इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन इसमें कहा गया कि दो ऐसे नेता थे जिनकी कमी छलकती नजर आए। अगर वो दो नेता साथ होते तो मजाल है कि 120 सीटों पर बीजेपी बड़ा खेल करती, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के दम से बड़ा खेल इंडिया अलायंस कर जाती। जी हाँ, हम उन दो नेताओं की बात कर रहे हैं। एक नाम है नीतीश कुमार, दूसरा नाम है मायावती का। कांग्रेस ने बहुत कोशिश करी कि मायावती साथ आ जाए, लेकिन मायावती साथ नहीं आई। दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ अभी तक महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी की ओर चल दिए और बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहते नजर आए एक मंच से कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बीच में कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। देखा जाए तो इस इंडिया अलायंस की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी, लेकिन इन दो नेताओं की कमी छलकती नजर आई। शक्ति प्रदर्शन तो शानदार रहा, लाखों की भीड़ हुजूम नजर यहाँ पर जिस तरीके नज़ारा देखने को मिला, सब हैरान थे। लेकिन क्या ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी, सवाल ये बनता है। अब कहा यह जा रहा है कि लालू यादव मायावती से थोड़ा बहुत नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एक समय था साल 2017, आप सभी को याद होगा, जब मायावती राज्यसभा से इस्तीफा देकर वापस आ गई थी। उस समय लालू यादव ने कहा था कि हम आरजेडी कोटे की एक सीट मायावती को देना चाहते हैं। मायावती जाएं, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी जो आवाज़ बनकर जाएं और वहां पर अपनी आवाज़ बुलंद करके रखें, हम उनका पूरा साथ देंगे। तेजस्वी यादव ने बाकायदा उनको फ़ोन करके कहा था कि आरजेडी आपको टिकट देना चाहती है, लेकिन मायावती ने, खबरें ये कह रही थी कि मायावती ने यह कहकर ऑफर ठुकरा दिया था कि जब तक केंद्र में भाजपा है, उस सदन में भाजपा है केंद्र सत्ता के तौर पर, तब तक हम वहां नहीं जाएंगे। इसीलिए आज आप देखते हैं कि ना तो लोकसभा के चुनाव, ना ही राज्यसभा चुनाव, किसी भी चुनावी मैदान में मायावती नहीं आगे जाती हैं। और लालू ने हाल ही में एक और बयान दिया था, जब इंडिया अलायंस की बैठकें चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मायावती को तो हम बुलाए ही नहीं हैं। फिर उसके बाद दूसरा बयान उनका यह आया था, जब कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कांशीराम जी भारत रत्न के लिए पूरे काबिल नेता थे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन मायावती ने बसपा के गिराने का काम किया, उन्होंने दलितों की आवाज़ को दबाने का काम किया। वे दलितों के लिए आजकल कहाँ ही बोलती नजर आ रही हैं। तो लालू यादव ने वहां पर भी तंज कसा था, जिसकी वजह से मायावती काफ़ी नाराज़गी बड़ी होगी। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश को जब उन्होंने महागठबंधन में एंट्री ली, फिर उसके कुछ सालों बाद याद आ रहा है कि इस पार्टी में तो परिवारवाद है। फिर परिवारवाद का मुद्दा छेड़ते हुए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया, जबकि तेजस्वी और लालू की वापसी का सबसे बड़ा श्रेय नीतीश को जाता है। क्योंकि कहाँ तेजस्वी, नीतीश, लालू नजर आ रहे थे, वो चुपचाप बैठ गए थे, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन अचानक से वापसी किसने कराई? नीतीश कुमार ने। लेकिन अगर इस महाजनसभा के मंच पर अगर मायावती और नीतीश साथ होते तो उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बड़ा खेल होता, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बसपा तीसरी बड़ी पार्टी बनती है। बसपा तीसरी बड़ी पार्टी है, इनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है और उसके सहारे, अब आपको बताएं तो 80 सीटों पर भी प्रत्याशी उतारेगी उत्तर प्रदेश में बसपा, और 40 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। अगर इसी गठबंधन के तहत उतरते तो शायद जीतने के चांसेस और प्रबल होते। लेकिन मायावती का फैसला एकला चलो रणनीति का, उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस मंच पर क्या आपको लगता है कि साथ आना चाहिए था मायावती को या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।